ना देखो, अगर कभी भी नीट में थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देना चाहेगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है आराम से। इसमें क्या है, दोनों लीफ है और दोनों लीफ का एरिया थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से 55 हो गया। तो अब आपसे इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछेगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, और एक पूछ सकता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। ओके तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, एग्जैक्ट कितना वो इनिशियल से फाइनल तक जाने में कितना उसमें एरिया में इंक्रीज आया है, एग्जैक्ट चेंज बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखिए, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर चला गया, यानी A1 जो हुआ, सॉरी ए वाला जो एरिया हुआ, ए लीफ मान लेते हैं एक को बी मान लेते हैं। तो ए का लीफ का एरिया जो है एब्सोल्यूट वाला कितना इंक्रीज हुआ है, 5 से 10 गया, मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बस चेंज आया है, इतना इंक्रीज हुआ है। और बी वाले का अगर देखें हम लोग तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से 55 गया है, इसका मतलब है बी में भी सिर्फ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो दोनों का सेम है, जितना ए का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है ए लीफ का उतना ही बी लीफ का है। अब मेन कैलकुलेशन आती है हमारे रिलेटिव ग्रोथ रेट में। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला होता है जिसको ग्रोथ पर यूनिट एरिया अपॉन इनिशियल साइज या फिर इनिशियल एरिया, इनिशियल साइज या एरिया कुछ भी बोल सकते हैं, इनटू 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, रिलेटिव ग्रोथ रेट का। तो अगर हम लोग ए लीफ के लिए रिलेटिव ग्रोथ निकालें, रिलेटिव ग्रोथ रेट फॉर ए लीफ, तो ग्रोथ पर यूनिट एरिया मतलब कितनी ग्रोथ हुई है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर गया, यानी 5 का चेंज आया है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन इनिशियल साइज़ कितनी थी इसकी, इनिशियल साइज़ की 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही थी, इनटू 100। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कैंसिल, यानी 100% रिलेटिव ग्रोथ रेट आया है एक है। अब इसी तरह हम लोग बी लीफ का निकालते हैं। बी लीफ के लिए हम लोग निकालेंगे रिलेटिव ग्रोथ रेट, इसमें भी वही ग्रोथ पर यूनिट एरिया कितनी ग्रोथ हुई है, तो बी में कितना हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से 55 गया है, यानी इसमें भी ग्रोथ पर यूनिट एरिया तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है, ठीक है। अपॉन इनिशियल साइज़ का कितना था, इनिशियल साइज़ का था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपॉन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100। तो ये हम लोग देख रहे हैं ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, और यहाँ से ये गया तो यहाँ से आया 10%। इसका मतलब है रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है वो ए लीफ का ज़्यादा है बी लीफ का कम है। रिलेटिव ग्रोथ रेट ए का ज़्यादा है 100% ए का, और बी का 10% है। तो कभी भी साइज़ पे मत जाना कि ये छोटी लीफ है ये बड़ी लीफ है, इसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए, रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा होना चाहिए, इसका कम नहीं। इसका फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखा कि इसका आया है 100% रिलेटिव ग्रोथ रेट, और इसका आया है सिर्फ 10% ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो इसका मतलब है अगर आप लोग से कंपैरिजन करने पूछ ले कि किसका रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा है, तो वो ए